तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम वीवी होता है और वो ज़मीन पे बेहोश पड़ी होती है। तभी किसी का आवाज़ उसके कानों तक पहुंचता है जो कि उसे कह रहा होता है कि अगर तुम उसकी जगह पे जेल जाओगी तभी मैं तुमसे शादी करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो हमारी हीरोइन को हल्का हल्का ये सब सुनाई दे रहा होता है और वो सोचती है कि आखिर कौन बोल रहा है ये, और इसे सोच ही रही होती है तभी वो लड़का बोल रहा होता है कि मरने का नाटक बंद करो और अपना मुंह खोलो और कुछ बोलो। तो ये सुन के हमारी वीवी होश में आ जाती है और सोचती है कि ये वॉइस तो सुना सुना सा लग रहा है, और वो ऐसे सोच ही रही होती तभी वो लड़का बोलता है कि क्या तुम्हारा जीभ कट गया है जो तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो। तभी हमारी वीवी उठ के बैठ जाती है और उसके साइड देखती है तो वो लड़का बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है कि मैं तब से बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरी हो गई हो क्या? मैं कितना बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम ईओ के प्लेस में जेल जाओगी, पर तुम कोई आंसर ही नहीं कर रही हो, और बस तब से मेरा मूड ख़राब कर रही हो और मुझे गुस्सा दिला रही हो। उसके बाद बोलता कि अच्छा ठीक है, मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ तो मुझे जल्दी से आंसर करो। और इधर हमारी बीवी उसे देख के शॉक्ड हो जाती और सोचती ये तो मेरा एक्स हस्बैंड है ना, चार्ली। और हमारी बीवी ये सब सोच रही होती तभी एक गर्ल आती है और कांपते कांपते बोलती है कि बीवी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण तुम अपना लाइफ ख़राब करो, इसलिए मैं खुद ही जेल चल जाऊँगी, लेकिन मैं जानबूझकर उस इंसान को अपनी कार से टक्कर नहीं मारी थी। उसके बाद ईव चार्ल्स के सामने रोकर बोल रही होती है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रही होंगी तब वीवी मुझे उस टाइम कॉल करेगी और बोलेगी कि मैं तुम्हारे क्लोज़ ना रहूं, और उससे प्रॉब्लम होता है कि अगर मैं तुम्हारे क्लोज़ रहती हूँ तो। और मैं वीवी का कॉल सुन के इतनी परेशान हो गई थी कि मैं उसे एक्सप्लेन करने लग गई थी, जिसके कारण मेरा ध्यान भटक गया और मैं गाड़ी से किसी को टक्कर दे दी। तो चार्ल्स उसे कंफर्ट करता है और बोलता है कि मुझे पता है ईव, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं, इसलिए तुम परेशान मत हो स्वीटी। मुझे पता है कि तुम किसी को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा हार्ट ये करने का कभी अलाव ही नहीं कर सकता है, इसलिए तुम कोई भी बात को लेकर परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तो ये सुन के ईव टेबल वाला स्माइल देती है और हमारी हीरोइन को देख रही होती है और चार्ल्स को बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो चार्ल्स, जो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो। तो ईव को इस तरह से डेविल स्माइल करते हुए हमारी हीरोइन देखती है और शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि इवलिन लॉयड तुम यहाँ पे भी हो। उसके बाद हमारी वीवी पास्ट के मोमेंट को याद करती है जिसमें इवलिन बोल रही होती है कि वीवी, चार्ल्स और मैं बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो क्या तुम हमारी खुशी में शामिल नहीं होगी? वेल, मुझे लगता है कि तुम अभी तो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी क्योंकि जल्दी तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है और मॉम डैड भी तुम्हारे कारण मर गए हैं और अब तुम्हारा प्यारा चार्ली भी मेरा होने वाला है, तो तुम कहाँ से अभी खुश होगी? उसके बाद बोलती है कि तुमको पता है ना कि मॉम डैड तुमसे कितना प्यार करते थे और बचपन में तुम चाहती थी कि तुम्हारी एक सिस्टर हो जिसके साथ तुम खेल सको, तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया, इसलिए अगर तुम नहीं होती तो आज जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरे पास अभी नहीं होता। उसके बाद बोलती कि एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल इसलिए भी की हूँ क्योंकि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी क्योंकि तुम मेरे कारण अपना एक किडनी खो दी थी, जिसके कारण तुम्हारा हालत ख़राब हो गया था और मॉम तुमको बचाने के चलते अपना जान दे दी। इसलिए मेरी प्यारी सिस्टर, मुझे बिलीव है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। आफ्टर ऑल मैं सिर्फ तुम्हारी अब इकलौती फैमिली बची हूँ। और ये सब सुन के हमारी हीरोइन डर से कांपने लगती है कि ये सब क्या हो गया, और इसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके सामने से बिखर सा गया है। तो ये तो रही पास्ट की बातें। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमारी हीरोइन को ये सब कुछ याद आ रहा होता है। उसके बाद वो सोचती है कि मुझे बेहोश होने से पहले का बस एक ही चीज़ याद है कि मैं लास्ट टाइम स्टेशन में गिर गई थी और मेरे आसपास लोग इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद हमारी बीवी सोचती है कि लेकिन मैं यहाँ पे कैसे आ गई। उसके बाद वो आसपास सारा चीज़ देखती है और सोचती है कि ये तो चार्ल्स का विला है ना, पर मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। तभी चार्ल्स उसे पूरे तरह से ट्रीट करता है और बोलता है कि तुम बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा हूँ? मैं तब से पूछ रहा हूँ, तब से तुम कुछ भी आंसर क्यों नहीं कर रही हो आखिर? उसके बाद बोलता कि क्या तुम ये सोच सोच कर खुश हो कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और ये जानकर तुम्हारे मुँह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा है? उसके बाद बोलता कि तुम ईव की सिस्टर हो तो तुम उससे बार बार क्यों हर्ट करती हो आखिर? और उस दिन तुम उसे कॉल करके ऐसे हर्टफुल बात नहीं करती तो उसे पैनिक अटैक नहीं आता और वो किसी के ऊपर गाड़ी भी नहीं चलाती। तो जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती है अपनी बहन के साथ? उसके बाद बोलता कि तुमने जो गलती की है उसको सुधारने का एक मौका दे रहा हूँ, तुम उसकी जगह पे जेल जाओ और बदले में मैं तुमसे शादी करूँगा और मैं जो बोला वो अपना प्रॉमिस निभाऊंगा ही, इसलिए तुम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो। और अगर तुम इसे एक्सेप्ट करोगी तो पुलिस के पास जाकर बोल देना कि गाड़ी तुम ही चला रही थी और तुम्ही से एक्सीडेंट हुआ है। तो चार्ल्स जिस तरह से हमारी बीवी को टच कर रहा था और उसे ट्रीट कर रहा था, हमारी बीवी जल्दी से उसका हाथ हटाती है और बोलती है कि मुझे टच मत करो।
तो ये देख के चार्ल्स शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ये क्या कर रही हो तुम। उसके बाद हमारी बीवी खड़ी हो जाती है और सोचती है कि आखिर क्या हुआ था उस टाइम जब मैं बेहोश हुई थी। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है, बट कुछ सीन्स ऐसे हैं जो मेरे दिल में हैं और जिसको मैं भूल नहीं पा रही हूँ। और ऐसा लगता है जैसे पास्ट में आज ही का वो दिन था जिस दिन से मेरा बर्बादी होना स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण मैं हमेशा रिग्रेट में रहती थी। उसके बाद सोचती कि चार्ली वो इंसान था जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और एवलिन से भी मैं बहुत प्यार करती थी, जिसको मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया, जो कि उनके फ्रेंड की डॉटर थी। उसके बाद सोचती कि जब वो बहुत छोटी थी और जब चार्ली को पहली बार देखी थी तभी वो उससे बहुत अट्रैक्ट हो गई थी और एक बार उसे आग से भी बचाई थी बचपन में, जिसके कारण दोनों फैमिली के बीच में बॉन्डिंग अच्छा हो गया था और दोनों फैमिली ने इनकी इंगेजमेंट बचपन में ही कर दी थी। लेकिन चार्ली के दिल में तो मैं कभी थी ही नहीं। वो मुझसे कभी नहीं प्यार करता था, बल्कि वो एवलिन से प्यार करता था, पर कभी दिखाता नहीं था मुझे, और हमेशा मुझे यही लगता था कि वो मुझसे प्यार करता है। उसके बाद सोचती कि वो कभी हमारे बीच में नहीं थी, बल्कि मैं उनके बीच में थी, जो मुझे कभी पता ही नहीं चला। मैं तो बस चार्ली के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी, मतलब कुछ भी। इवन मैं उस दिन जेल जाने के लिए भी तैयार हो गई थी, और जब मैं जेल गई तो वहाँ लोग मुझे बहुत बुली किए, मुझे बहुत टॉर्चर किए, जिसके कारण मैं अपना एक किडनी खो दी। उसके बाद मुझे हेल्थ इशू हमेशा रहने लगा। उसके बाद मैं जब जेल से बाहर आई तो चार्ली अपना प्रॉमिस निभाया और मुझसे शादी किया। उसके बाद मैं बहुत खुश रहने लगी और ये सोचने लगी कि मैं अब हमेशा से खुश ही रहूँगी, क्योंकि मेरा प्यार मुझे मिल गया है। लेकिन जैसे ही हमारी शादी हुई उसके बाद वो मुझे अजनबी के जैसा ट्रीट करने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे मैं उसके लिए मैटर ही नहीं करती। उसके बाद याद करती कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो वो इवलिन से अपना अफेयर चला रहा था मेरे सामने ही, जो मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए मैं अपने अजन्मे बच्चे के साथ वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद मुझे न्यूज़ पता चला कि मेरे फादर कर्ज के कारण सुसाइड कर लिए हैं, जिसके कारण मैं और ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि मैं पहले से बहुत परेशान थी और एक के बाद एक ऐसा दुख आ रहा था जिसके कारण मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद सोचती कि मैं कितनी ज़्यादा मूर्ख थी, जो मुझे अपने लाइफ के अंतिम टाइम तक ये नहीं पता चला कि ये सब कुछ इवलिन के कारण हुआ है। और हमारी बीवी ये सब सोच रही होती है, तभी चार्ल्स बोलता है कि तुम इस तरह से मुझे कैसे ट्रीट कर सकती हो और तुम मेरा हैंड इस तरह से क्यों हटाई। उसके बाद बोलता है कि मैं लास्ट और पूछ रहा हूँ, बताओ तुम इव की जगह जेल जाओगी। तो हमारी बीवी पूरे कॉन्फिडेंस से बोलती है कि मैं उसकी जगह पे जेल क्यों जाऊंगी, मैं नहीं जा रही उसकी जगह पे जेल। उसके बाद बीवी सोचती कि उसकी जगह पे जेल जाना मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गलती था, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहती और ना ही करूँगी। उसके बाद हमारी बीवी सोचती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ जो अभी हुआ है वो इल्यूज़न था मेरा, या फिर मैं दोबारा जन्म लेके आई हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। उसके बाद बीवी चार्ल्स को बोलती है कि उसने गलती की है, तो मुझे लगता है कि उसे जेल जाना चाहिए, और वो जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर करती तो मुझे लगता है कि कुछ तो माफ़ी मिल सकती है या फिर सज़ा भी कम हो सकती है। तो चार्ल्स को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो, ये तुम्हारी बहन है और वैसे भी उसका हेल्थ अभी अच्छा नहीं है, अगर वो जेल जाएगी तो वो मर जाएगी। तो हमारी बीवी बोलती कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है और वैसे भी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हमारी बीवी सोचती कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतने क्रूएल इंसान के प्यार में कैसे पड़ गई, जो मुझे अच्छे से कभी ट्रीट किया ही नहीं। उसके बाद हमारी बीवी बोलती कि मैं ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी की जगह पे जेल जाने के लिए। उसके बाद मन में सोचती कि मैं यहाँ रुक के और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को फिर से देखना चाहती हूँ। तभी पीछे से चार्ल्स चिल्लाकर बोलता है कि तुम बिना दिमाग का पैदा ली थी क्या, इव तुम्हारी बहन है, तुमको समझ नहीं आ रहा एक बार में। तो ये सुन के हमारी बीवी पीछे पलट के आंसर करती है और बोलती है कि जाकर उससे पूछो ना जो मुझे जेल भिजवाना चाहती है। उसके बाद बोलती है कि पहली बात तो ये कि वो मेरी सिस्टर नहीं है, क्योंकि हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, और उसका फैमिली नेम लॉयड है और मेरा फैमिली नेम मुर्रे है, हम लोग तो बस इसे अडॉप्ट किए थे। और दूसरी बात ये कि हर कोई डिज़र्व नहीं करता कि सामने वाला उसे अच्छी तरह से ट्रीट करे। तो ये सुन के इवलिन रोने लगती है और बोलती है कि बीवी तुम इतना रूड क्यों हो मेरे साथ, तुम इतना मीन बात क्यों कर रही हो, आखिर हम लोग कितने सालों से साथ में रह रहे एक ही छत के नीचे, और मैं तुम्हें हमेशा अपनी बहन मानती हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो। और ऐसे बोल बोल के वो रोने का नाटक कर रही होती है, तो चार्ल्स उसे कम्फर्ट कर रहा होता है। उसके बाद इवलिन गुस्से में सोचती है कि आज बीवी को आखिर हो क्या गया है, आज इतना एग्रेसिव बिहेव क्यों कर रही है, और पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, एक बार हम लोग जो बोल देते थे सब करती थी, कभी एक क्वेश्चन तक नहीं करने जाती थी, पर आज इसे क्या हो गया। और इवलिन ये सब सोच रही होती है, तभी हमारी बीवी बोलती है कि मुझे ऐसी नकली बहन का कोई ज़रूरत नहीं है,
तभी चार्ल्स बोलता है कि इनफ, बहुत बोल रही हो, अब एक शब्द भी मत बोलो। उसके बाद बोलता कि एक तो तुम्हारा लक इतना अच्छा है, जो मेरे जैसा लड़का तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोल रहा है, पर फिर भी तुम्हें पता नहीं और क्या चाहिए। तो ये सुन के हमारी बीवी बोलती है कि मैं ये इंगेजमेंट यहीं पे कैंसिल कर रही हूँ। तो ये सुन के चार्ल्स शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? तो हमारी बीवी बोलती है कि यही इंगेजमेंट और मैरिज के लिए तुम हमेशा मुझे टॉर्चर करते हो ना, और परेशान करती हो कि ये कर दो वो कर दो, तो ठीक है, मैं ये इंगेजमेंट और मैरिज ही कैंसिल करती हूँ। मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ शादी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ रही हूँ और मैं अपना देख लूँगी अब। उसके बाद बोलती कि चलो हम लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलें, और मेरे गुड बाय बोलने के बाद तुम अपनी प्यारी इव से शादी कर लेना। अब ये सुन के इवलिन और चार्ल्स दोनों शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद चार्ल्स इवलिन का हाथ गुस्से में पकड़ता है और बोलता है क्या बकवास कर रही, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? पर हमारी बीवी कुछ नहीं बोलती है और उससे अपना हाथ छुड़ाने का कोशिश कर रही होती है, और पीछे से इव भी चार्ल्स का हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि उसे छोड़ दो। तभी चार्ल्स का बटलर वहाँ पे आता है और बोलता है कि मिस्टर चार्ल्स, आपकी मॉम ने कहा है कि आपके अंकल जल्दी यहाँ आने वाले हैं, तो उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाए, और वो चाहती है कि आप उनसे मेन हाउस में मिले। तो ये सुन के चार्ल्स सोचता है कि मैं इवलिन के मैटर में इतना उलझ गया कि मैं भूल गया कि आज मेरे अंकल आने वाले हैं और मुझे उनसे मिलना है। उसके बाद चार्ल्स हमारी बीवी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम यहीं पे वेट करना मेरा, मैं जब वापस आऊँगा तो सारा मैटर सॉल्व करूँगा। तो ये सुन के हमारी बीवी बोलती कि मैं यहाँ वेट नहीं करने वाली, और किसी को ज़बरदस्ती रखना सबसे बड़ा क्राइम है, और तुम्हें पता है ना, अगर तुम मुझे ज़बरदस्ती रखोगे तो 3 साल की जेल होगी। उसके बाद वो पुलिस का नंबर डायल करती है और बोलती है कि तुम श्योर हो ना कि तुम अपने प्लेस पे मुझे ज़बरदस्ती रख सकते हो? तो ये सुन के चार्ल्स को और गुस्सा आता है और बोलता है कि वीवी तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तभी पीछे से इवलिन बोलती है कि काम डाउन चार्ल्स, मैं वीवी को उसके घर पहुंचा दूंगी और तुम अपने बिजनेस के लिए अब जा सकते हो। तो चार्ल्स बोलता कि डोंट वरी यू, तुम मेरे कारण परेशान मत हो, मैं अपना मैटर सॉल्व कर लूँगा, वैसे भी तुम पहले से बहुत परेशान हो। तो इवलिन को ये सुन के अच्छा लगता है। उसके बाद वो सोचती है कि मुझे इस औरत से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि एंगेजमेंट को तोड़ देगी। उसके बाद सोचती कि मुझे पता है कि चार्ल्स अभी एंगेजमेंट तोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन बीवी तुम्हें ना करने का कीमत जरूर चुकाना पड़ेगा। उसके बाद इवलिन हमारी बीवी के पास जाकर बोलती कि बीवी चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो हमारी बीवी बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब बुक कर ली हूँ। और ऐसे बोल के बीवी जाने लगती है। तो इवलिन पीछे से बोलती है कि बीवी मेरा बात तो सुनो। उसके बाद वो टेबल वाला स्माइल करती है और सोचती है कि बीवी तुम्हारा चॉइस है कि तुम अकेले घर जाओ, पर तुम्हें पता नहीं कि अब तुम्हारे साथ रास्ते में क्या होगा। ऐसे बोल के वो खूब हंस रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक कार को, जहाँ एक पर्सन ड्राइव कर रहा होता है और कह रहा होता है मिस्टर लॉसन, आज मौसम बहुत ख़राब है जिसके कारण मैं फास्ट ड्राइव नहीं कर सकता, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए कि आज हम लोग मिस्टर चार्ल्स के घर लेट पहुँचेंगे। तो हमारे मेन लीड कुछ पढ़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि इट्स ओके। तो ड्राइवर उसकी साइड देखते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो सुना था कि ये मिस्टर चार्ल्स के अंकल है, पर इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा यंग है। उसके बाद सोचता कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये पूरे इंटायर ग्रुप के इंचार्ज है। उसके बाद दिखाया जाता है कि और तेज़ी से बारिश होने लगी है और बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रहे हैं। तभी हमारी बीवी को दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो के गाड़ी के आगे आ गई होती है। तो गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि न्यू स्टोरी आपको कैसी लग रही है और क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए आगे। अगर आप लोग का रिव्यू अच्छा रहा तो मैं इसे ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। और स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।